ओके क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 हमने फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री को कंटिन्यू किया हुआ है। आज हमारा जो है 1.3 केमिकल स्पीसीज का लास्ट टॉपिक 3.5 दैट इज़ नॉन एज मॉलिक्यूल विद इट्स टाइप। मॉलिक्यूल को हमने पढ़ना है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोगों में भी काफ़ी बार आ चुका है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो बनता कैसे है। Molecule is formed in the combination of chemical. केमिकल जो है वो हमारे पास बॉन्ड बनता है और वो केमिकल बॉन्ड हमारे पास किस तरीके से बनता है इसको जो है वो हमने देखना है। Molecule is formed in the chemical combination between the atoms. अब हमारे पास केमिकल कम्बिनेशन जो है वो एटम्स के इन बिटवीन होती है। कितने तरीकों से? दो तरीकों से। एक हमारे पास होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक बॉन्ड बनता है। और एक हमारे पास म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसके रिजल्ट में कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो देखें, आप ये बात जानते हैं कि मॉलिक्यूल जो है वो एक्चुअली कोवेलेंट सब्सटेंसेस ही होते हैं। इसका मतलब है ये किससे बनता है? ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द एटम्स। इट मीन्स कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। वो हमारे पास केमिकल बॉन्ड तो है, लेकिन वो कौन सा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। हम किसको यहाँ पे स्टडी करें? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल किसके रिजल्ट में बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बनता होता है। अब देखें म्यूचुअल शेयरिंग एक्चुअली होती कैसे है, ये बात हमने समझनी है। देखिए मैं सिंपल बात करता हूँ। हमारे पास हाइड्रोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 3 लॉन पेयर 1 अनपेयर। अब इस क्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, इस हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। अब दोनों इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम क्या नाम देंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ना, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है बिटवीन द एटम्स, तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में हमारे पास क्या बन रहा है? मॉलिक्यूल बन रहा है। तो यही हमारे पास हमारा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल कहलाता है। अच्छा, अब हमारे पास सिंपल हम एक और बात कर लेते हैं। हमारे पास वाटर है। देखिए ऑक्सीजन, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, 2 लॉन पेयर 1 हाइड्रो अनपेयर। एक हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसने भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो दोनों आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर लेंगे। रिजल्ट में हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। और देखें ये हमारे पास क्या हो गया? स्टेबल हो गया। तो म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा है कोवेलेंट बॉन्ड, और रिजल्ट में मॉलिक्यूल बनता है। तो वाटर भी क्या है? एक्चुअली एक मॉलिक्यूल ही तो है हमारे पास। अच्छा, तो ये तो हमारे पास बात हो गई मॉलिक्यूल की डेफिनेशन की, पॉइंट नंबर 1 में। पॉइंट नंबर 2 हमारे पास क्या है? पॉइंट नंबर 2 डेफिनेशन के बाद वो हमारे पास ये है कि मॉलिक्यूल जो है ना ये एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली। एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, व्हाट डज इट मीन बाय? देखें एक्चुअली हमारे पास इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? आज़ाद। अब हमारे पास अगर मैं आपको सिंपल बात बताऊं, हमारे पास नेचर में बहुत से ऐसे एटम्स हैं, बहुत से ऐसे आप कह लें सब्सटेंसेस हैं जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है? कंप्लीट है, यानी कि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है। लाइक नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। इन सब के ऑक्टेट और डुप्लेट क्या है? ऑलरेडी कंप्लीट है बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डुप्लेट को भी फॉलो करते हैं, ऑक्टेट को भी फॉलो करते हैं। इसका मतलब है ये नॉन रिएक्टिव है। नॉन रिएक्टिव वही होते हैं ना जो रिएक्ट ना करें। तो हमारे पास मॉलिक्यूल सवाल पैदा होते हैं ये कैसे? क्योंकि सर ये तो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि जी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट है? देखिए बात नोट करें, दो चीजें फॉलो करते हैं एटम्स, या डुप्लेट या ऑक्टेट। अब हाइड्रोजन यहाँ पे डुप्लेट को ओबे कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पे ऑक्टेट को ओबे कर रहा है, एग्जैक्टली कर रहा है। इट मींस कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो टू द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नोबल गैसेस के क्या हो गई है? इक्वल हो गई है। जरा समझे इस बात को, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के इक्वल हो गई है, तो ये हमारे पास एग्जिस्ट कर सकता है इंडिपेंडेंटली। अब ये मतलब नहीं है कि सर आप कह रहे हैं कि ये एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंटली, इसका मतलब है किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, ये नॉन रिएक्टिव बन जाएगा। नहीं, इस सेंस में नहीं मैं कह रहा। देखें आप वाटर के अंदर शरबत नहीं डालते तो वाटर रिएक्ट नहीं करता मजीद। जरा समझे इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये कहने का मकसद ये नहीं है मेरा कि आप समझ रहे हैं कि जी अब वाटर मजीद किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता। नो, इस बात का सिर्फ ये मतलब है कि वाटर जो है वो खुद यानी कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट अब कर सकता है। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल हो गई है नेचर में। बात लग रही समझ? वो और भी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्शन करता है, नो डाउट, लेकिन एक्चुअली अगर हम वाटर के इन टर्म्स जो उसके एटम्स है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या हो गई है?
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ नॉर्मल गैसेस के इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एग्जिस्ट कर गया इंडिपेंडेंटली। अच्छा, फिर हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास ना सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। मतलब क्या है इस बात का, देखें सिंपल मैं आपको एक बात बताता हूँ। हम सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास 1 ग्लास ऑफ वाटर है। अब इस ग्लास ऑफ वाटर में हमारे पास लाजमी बात है सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के। अब देखें ये हमारे पास सब्सटेंस क्या होता है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। तो देखिए ये पूरा का पूरा जो है वो सब्सटेंस ही तो है, सारा का सारा वाटर ही तो पड़ा है, तो क्या ये प्योर फॉर्म नहीं है? एग्जैक्टली प्योर फॉर्म है और फिक्स रेशियो के साथ बन रही है। जरा याद करें मेरा लेक्चर, कंपाउंड में आपको पढ़ा के आ रहा हूँ, ठीक है। तो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है, अब जरा तवज्जो करें मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये हमारे पास जो वाटर है ये एक सब्सटेंस है, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसका, सब्सटेंस का। कैसे, देखें इस ग्लास ऑफ वाटर में कोई वाटर का 1 मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, मिलियंस बिलियंस या ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे किसके, वाटर के। तो अगर मैं उसमें से 1 यूनिट निकाल लेता हूँ तो क्या वाटर पे फर्क पड़ेगा? नहीं। तो हमारे पास वाटर जो है वो हमारे पास, या जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो हमारे पास सब्सटेंस का ही तो होगा, जो मैं उसमें से 1 मोल निकाल लूँगा। बात लग रही है समझ हमारे पास? तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस हमारे पास ये होता है। अच्छा, फिर फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास ये मॉलिक्यूल जो होता है ना वो शो करता है सब्सटेंस की प्रॉपर्टीज को, शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स सब्सटेंस। व्हाट डज इट मीन बाय, इस बात का क्या मतलब है? देखिए बात नोट करें, मैं कहता हूँ कि इसमें आप जानते हैं मिलियंस बिलियन ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के, मैं अगर इसमें से 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर निकाल लेता हूँ तो इसके अंदर अब हमारे पास पीछे काफ़ी ज़्यादा पड़े हुए हैं। अब देखेंगे ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को कैसे शो करेगा कि जो प्रॉपर्टीज़ इस वाले वाटर की होंगी वही प्रॉपर्टीज़ तो इस वाले वाटर की होंगी। बात लग रही है समझ में क्या कह रहा हूँ? हमने इस पूरे कंटेनर में से ओनली 1 मॉलिक्यूल ले लिया, तो वो जो 1 मॉलिक्यूल ले लिया वो इसी में से तो लिया है, तो जब इसमें से लिया है तो उसकी भी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इस जैसी होंगी जैसे इस वाली की होंगी, या जैसे इसकी होंगी वैसे ही इसकी होंगी, क्योंकि दोनों ही एक है। बात लग रही है समझ? तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स की जो है वो हमने, आप कह लें कि ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन जो है वो हमने कर लिया। आगे हमने मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हम जो है वो 2 तरीके से करते हैं। फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, और सेकंड वन हम करते हैं किसकी बेस पे, सेकंड वन हम करते हैं टाइप्स ऑफ एटम की बेस पे। मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन हमारे पास, अगेन मैं कोट कर देता हूँ, हम 2 तरीके से मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं। कैसे? फर्स्ट वन जो है वो हमारे पास होती है, आप कह लें नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे, और सेकंड वन हम करते हैं टाइप्स ऑफ एटम्स की बेस पे, ठीक है। अब देखें नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे हमारे पास जो फर्स्ट वन आते हैं वो हमारे पास कौन से आते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमारे पास कौन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गोन है, एटसेट्रा। फिर हमारे पास डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स आते हैं, ठीक है। डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हमारे पास कौन है, H2 है, N2 है, O2 है, और हमारे पास Cl2 है, एटसेट्रा। इसके अलावा हमारे पास चले HCl भी आप लिख लें। पॉइंट नंबर 3 में हमारे पास ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास CH2 है, और हमारे पास आप कह लें NH2 है, ठीक है, और काफ़ी सारे हैं एटसेट्रा, या कार्बन डाइऑक्साइड भी चले लिख लें। बहुत सारे हैं, मैं सबको स्पेसिफाई नहीं कर रहा क्योंकि लिखते लिखते काफ़ी टाइम हो जाएगा, हमने सिर्फ इसको रिव्यू देखना है कि ये होते क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टेट्राटॉमिक। टेट्राटॉमिक में हमारे पास कौन कौन है, हमारे पास आप समझ लें CH3 है, NH3 है हमारे पास, इसके अलावा हमारे पास SO3 है, इसके अलावा CO3 है, एटसेट्रा। फिर उसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलीएटॉमिक। पॉलीएटॉमिक में हमारे पास जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके अलावा नाइट्रिक एसिड है, और बहुत सारे हैं, ठीक है। और फिर टाइप्स ऑफ एटम में हमारे पास 2 होते हैं, एक हमारे पास होते हैं होमो एटम्स और एक हमारे पास होते हैं हेट्रो एटम्स। होमो एटम्स जो कि सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बनते हैं, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, Cl2 है, नाइट्रोजन है, इवन के CH4 भी हैं। क्यों है इसकी जो है वो मैं इंटरप्रिटेशन इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 4 में करूँगा कि होमो एटम्स में एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स कैसे आते हैं, ठीक है। आप लिख लें इसको,
कि होमो आइटम्स हमारे पास जो है वो हाइड्रोकार्बन्स भी होते हैं, क्योंकि कैसे, लेकिन ये हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह बड़ा ब्रीफली। फिर इसके अलावा वाटर हमारे पास आप कह लें HCl है, नाइट्रिक एसिड है, और फिर H2SO4 है, और बहुत सारे हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ एटम्स में हमारे पास सबसे वन पे जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं मोनोटॉमिक। देखिए मोनो मीन्स वन, मोनो किसे कहते हैं, वन को। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि वन हो। अब वो सारे के सारे कौन है, देखिए मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो हम उनको वो क्या कहेंगे, वो सारे के सारे कौन है, नोबल गैसेस तो हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, अप टू सो ऑन एटसेट्रा हमारे पास। तो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल ऐसे हमारे पास होते हैं जो कि नेचर में इंडिविजुअली एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे होते, इंडिपेंडेंट होते हैं, आज़ाद होते हैं। डाई एटॉमिक, डाई का मतलब टू, यानी कि वो मॉलिक्यूल्स जिसमें हमारे पास कितने एटम्स हो, टू एटम्स हो। देखिए ना, डाई मीन्स टू, एटॉमिक मीन्स एटम्स, हाइड्रोजन है H2, फिर नाइट्रोजन N2, O2, Cl2 और HCl। देखें, वन हाइड्रोजन का और वन क्लोरीन का, तो 1 + 1 2 एटसेट्रा, और में भी हमारे पास है। फिर इसके अलावा ट्राई एटॉमिक, ट्राई मीन्स 3, एटॉमिक मीन्स एटम जिसके अंदर 3 एटम्स हो। देखें, वाटर है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन 2, 2 + 1 3। फिर मिथाइलिन है, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, तो हमारे पास 1 + 2 3। फिर अमाइन है, अमाइन में 2 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, 2 + 1 3। फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, तो हमारे पास कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2, तो हमारे पास 3 एटसेट्रा। इसके अलावा हमारे पास टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4, यानी कि जिसमें 4 एटम्स हो। देखें हमारे पास कौन है, मिथाइल है, CH3, कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 4। फिर अमोनिया 1 नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन। फिर हमारे पास सल्फर ट्राईऑक्साइड है, 3 ऑक्सीजन 1 सल्फर। फिर हमारे पास कार्बोनेट्स हैं, ठीक है, CO3 या कार्बन ट्राईऑक्साइड है, 3 + 1 हमारे पास 4। फिर इसके अलावा हमारे पास जो पॉलीएटॉमिक है, ठीक है, पॉलीएटॉमिक, पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, यानी कि जिसके अंदर मैनी एटम हो, लाइक ग्लूकोज हमारे पास C6H12O6। तो देखें इसके अंदर कितने एटम्स हैं, 12, 12 + 6 18, 18 + 6 24 एटम्स हैं, तो ये पॉली में क्लासीफाई होता है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें हमारे पास 4 ऑक्सीजन 1 सल्फर 2 हाइड्रोजन, तो 7, ये भी पॉली में होता है क्योंकि 5 टेट्रा से बढ़ गया। और फिर नाइट्रिक एसिड 3 + 1 4, 4 + 1 5, यानी कि हमारे पास टेट्रा से ज़्यादा हो गए, तो हम इसको पॉली में क्लासीफाई करते हैं। ये हमारे पास थी नंबर ऑफ एटम्स की बेस पे। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ एटम। टाइप्स ऑफ एटम हमारे पास एटम्स की कितनी होती हैं, 2। एक हमारे पास होते हैं होमो, होमो कहते हैं सेम काइंड ऑफ एटम्स को, और हेट्रो मीन्स डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स। अब होमो एटम्स में हमारे पास कौन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, Cl2 है, N2 है। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, जितने भी हाइड्रोकार्बन हैं वो भी क्या है, होमो है। इंशाल्लाह चैप्टर नंबर हम जो है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला, वहाँ पे हमारा एक टॉपिक है क्या कहते हैं, नॉन पोलर पोलर के लिहाज से, तो वहाँ पे इंशाल्लाह हम इसको बड़ा ब्रीफली पढ़ेंगे। हेट्रो एटम्स में हमारे पास कौन है, यानी कि डिफरेंट, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, HCl, नाइट्रिक एसिड, और हमारे पास सल्फ्यूरिक, यानी कि जो सेम टाइप ऑफ एटम्स ना हो। सो ये हमारे पास सारी की सारी मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन है। सो इट्स ऑल अबाउट मॉलिक्यूल।